पंजे एक एक पैसा, पंजा एक एक आना, आज भी एक एक रुपया। मैं तो कोई नफा करता नहीं, ना बीड़ी खरीदती है, ना खरीदती है, ना मां, ना गांजा, मैं कोई मेरे पास एमान नहीं है। जीवन से ही, बचपन से ही कोई एमान नहीं और कोई शांत सोबत भी नहीं है। मैं कपड़ा तो खरीदता नहीं, मुझे तो लोग जो खरीद करके धोती दे देते हैं या और कोई चीज वही पहनता हूं, तो मेरा तो कोई खर्चा है। या अच्छी तरह से समझ लीजिए मेरा कोई खर्चा नहीं। जो कुछ भी है ये इतने बच्चे हैं ये ला करके दे देते हैं, मैं पहन देता हूं इस शरीर को ढकने के लिए, क्योंकि इसको ढकूंगा फिर रखूंगा तो यहाँ तक काम कर सकूंगा। मेरे पास कोई एमान नहीं। ये इतना बड़ा जो बता है ये सब आपका किया गया, सब आपका परिश्रम है, आपका धन भी आपका लगा है, धन भी लगा, मन भी आपका लगा, बुद्धि भी लगी, सब ये आपका लगा हुआ है, ये सब आपका। मैं तो एक निमित्त था, है सब आपका। तो संगत सेवा करो कोई सेवा, संगत सेवा का, तन की सेवा का, मन की सेवा का, धन की सेवा का, बुद्धि की सेवा का, आत्मा की सेवा का और रोम रोम की सेवा का, अंतिम में इसका बदल कर प्रभाव खोल दिया जाता है। इस सेवाओं का पद परमात्मा से सोना हो जाता है, आध्यात्मिक प्राप्त होता है। क्योंकि महात्मा अगर ये काम नहीं करेंगे सेवा का, तो इतने लोगों ने सेवा करके जो प्राप्त किया है, साधना करके प्राप्त नहीं किया, सेवा से प्राप्त कर, सेवा से यहाँ से उस मालिक को प्राप्त किया। ईश्वर के भी दर्शन, ब्रह्म के भी दर्शन, परब्रह्म के भी दर्शन और महाकाल पुरुष के भी दर्शन और सत्पुरुष के भी दर्शन और अनादि पुरुष के भी दर्शन, ये सेवा ही से लोगों ने प्राप्त किया। लेकिन महात्मा शोधन कर देते, जैसे सोने में चांदी में खराबी होती है तो उसको तबाह करके खराबी निकाल दी जाती, शुद्ध सोना निकाल लिया जाता है। ऐसे ही सेवा कराकर और सोच लिया जाता है। महात्माओं के पास में इस सोचने की शक्ति होती है, अच्छाई बुराई को सोचकर और दोनों को सोचकर ये बिल्कुल शुद्ध निर्मल चेतना वो लेने से और वो आपको दे देती। इसको कहते हैं संगत सेवा। खाना बनाने की सेवा, पानी पिलाने की सेवा, झाड़ू लगाने की सेवा, पट्टी डालने की सेवा, ये सेवा, मकान बनाने की सेवा, बिस्तर लगाने की सेवा, दही बिछाने की सेवा, रास्ता बताने की सेवा, ये सब सेवाओं का शोधन होता और आपका तन ये जो है वो पवित्र कर दिया जाता है। मन भी पवित्र होगा, बुद्धि भी पवित्र होगी, कान भी पवित्र होंगे, कान भी पवित्र होंगे, पानी भी पवित्र होगी और रोम रोम रग रग आप पवित्र, सेवा भी बड़े पवित्र। तो आप तो जानते हो कि कुछ ना कुछ गोरख धंधा ये सामूहिक है, संगत सेवा का होना चाहिए, जिससे कि लोग देखें और आपको स्वाभिमान हो कि मैं भी गया था अपने आश्रम में तो मैंने भी सेवा की। सब लोग बताते हैं अपने आप में भी सेवा करके आया था। कोई चीज याद रहती है और वो जब याद रहती है तो आपका संबंध परमार्थ से जुड़ जाता है। फिर आप भजन भी करने लगते हो, ध्यान भी करने लगते हो, सुमरन भी करते हो, इच्छा करते हो, चलो फिर चलेंगे, साल में चलेंगे या बीच में कभी आ जाएंगे, चलो 2 साल में आ जाएंगे, लेकिन आना चाहिए। क्योंकि अब आपको सामूहिक ये निमंत्रण दे देते हैं। इतनी चिट्ठियां तो हम नहीं सबके पास पहुंचा सकेंगे, लेकिन सबको निमंत्रण दिया जाता है कि अगले साल भी आना, होली पर भी आना और साधना पर भी आना और लोगों को भी इसी निमंत्रण के साथ ले आना। तो आप लोग इससे कर और काम नहीं होता। तो स्वामी संगत की सेवा है, थोड़ा सा दिखाने के लिए और काम तो कुछ है नहीं, लेकिन थोड़ी सी मिट्टी पीछे से और आगे आएगी देखिए। और कुछ लोग खोदेंगे और कुछ लोग ले आएंगे और कुछ लोग देखेंगे। देखने वाले अलग हो, क्योंकि सबको इतनी लग नहीं सकते हो इतने खोदने के लिए और धोने के लिए कुछ देखो
फिर उस साहब में तुम एक हाथ से ही ढेला उठा दो, चरिया न मिले, फुर्रा न मिले तो हाथ उठा जाओ, डाल दो, तो आपको उतना भाग तो मिल ही जाएगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। क्या जाओ, बैठे रहो। अभी देखो, आपको मालूम है कि एक नियम बना हुआ सरकारी, ये जो भी पैसा आप देते हो, सेवा करते हो, उसका लेखा जोखा उचित। मैंने सब इसलिए अपने हाथ में रखा है कि आपका कोई भी किसी प्रकार का अन्न या आपका वस्त्र या आपका दुरुपयोग में न लग जाए, तो मैं अपने सामने ही देख रेख कर रखता हूं। लेकिन सरकारी हिसाब किताब देना पड़ता है, और हमने लोगों से ये कहा है एक वक्त समय आएगा अंतिम में दान देने वाले और दान लेने वाले उचित सेवाएं मौके की करेंगे, क्योंकि सरकारी कानून के मुताबिक तो उचित जो सेवा होती है उसको नहीं कर पाते हैं, वो तो कानून बना हुआ उसी ढंग से। तो ये सब लेखा जोखा आगे चलकर के ट्रस्टों का, संस्थाओं का समाप्त हो जाएगा। वो सब कुछ और दान देने वाले श्रीदान और दान देने वाले फिर उसके बाद जन सेवा में उसको पूरा खर्चा करें, और जो महात्मा पहले खर्चा करते रहे उसका कोई दुरुपयोग नहीं करते थे। ये जब गलत काम होगा तो दुरुपयोग होगा। उसके लिए जो सरकारी नियम है, रसीद है। आप इस मंदिर के लिए या अस्पताल के लिए या स्कूल के लिए कोई इच्छा करता हो तो वो रसीद अपनी कटवा देगा, वह दफ्तर लगा हुआ वो काट के आपको दे देगा, उस पर मेरा दस्तखत है। फिर उसके बाद में जो गोलक रखी होगी, किसी को कोई उनको चीज 1 पैसा 2 पैसा डालना है तो आप डाल दीजिए, वो खुलेगा और वो लिख करके और फिर जमा हो जाएगा, और फिर कोई 1 पैसे लग जाएगा, दुरुपयोग नहीं होने पाएगा। क्योंकि मेरे सामने तो दुरुपयोग हो नहीं सकता जब तक मैं रहूंगा, पीछे से आप जमा सकता। मैं इसका ठेकेदार नहीं, मैं तो वक्त का ठेकेदार हूं कि आपकी कमाई व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, और ये सब काम आप करते हो, मैं कुछ नहीं। तो वैसे तो मैं भी मेहनत करता ही रहता हूँ, खेत में भी मेहनत करता हूँ, मकान में भी मेहनत, जो भी बनता है मेरे हाथ से, ईंटें स्पर्श होती है, पूरी स्पर्श हो जाती है, सीमेंट की लोहा स्पर्श हो जाता है, ये सब स्पर्श होता मैं काम करता रहता हूँ आपकी तरह से, और आप लोग जानते हो। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जितना खाया जाए उतना काम कर दिया जाए, तो मैं ये समझ करके काम करता रहता हूँ। क्योंकि ये असल में बात यह है कि महात्माओं ने जो काम किया वो इसलिए यही जितना खाओ उतना खाओ, तो उससे ज्यादा काम कर देता हूँ, मैं तो नहीं खाता। और तुम पूछो जहां रोटी बनती है कि रोटी किस चीज की खाते हो, तो बाजरे की मोटी रोटी ताजा खाया करते। इधर 4 महीने तो दोनों टाइम बाजरा खाऊंगा, और उधर में फिर कभी मक्का गेहूं वगैरह का तो कभी कभी मौका लगता है। बाजरा मोटी रोटी और सादा, मतलब ये नहीं कि मेवा मिष्ठान और मालपुआ बड़ा खाऊं, अगर ये खा लूं तो 2 दिन नहीं चल सकता, मैं तो बैठ जाऊंगा, तो एक काम नहीं हो सकता। इसलिए बड़ा हल्का सादा ये मेरा रहते है और खाना। और आप इसको निगाह मार करके देखें तो मैं कितनी मेहनत अभी आपके साथ और किसके साथ जाने के बाद कितनी मेहनत करता हूँ, या सुबह करता हूँ। इसलिए उधर रसीदे हैं, उधर बोनस है। मुझे जो दोगे मेरे हाथ में, मैं सब इसी में लगा देता हूँ। वैसे लोग कहते हैं कि गुरु की दक्षिणा कहीं लगाई दी जाती है, लेकिन नहीं, मैं सब आपके ही काम में लगा दूंगा। तो ये समझ कर दोगे कि मैं गुरु दक्षिणा देता हूँ, महाराज जी को देता हूँ, मेरा कुछ ही नहीं, सब आपका और आपकी ही इस सेवा काम में लग जाए। मैं क्या करूँगा, मेरे पास तो कोई बच्चा कच्चा है नहीं, मेरे लिए तो आप ही बच्चे हो, सब मेरे बच्चे आप ही हो, मेरे पास कोई बच्चा नहीं जाते,
इसके लिए मैं ये सभी करूं। तो अपनी बात यह है कि आप लोग इन सब चीजों को मद्देनजर, और ये जो भंडारा जो पुलिस पर हो जाएगा, इसके पश्चात मैं तुरंत और दौरे पर निकलूंगा। अब कितना दौरा करूंगा उसको आपको बता, बच्चे नहीं करो। बोलो जय आप लोग पीछे चलो, जल्दी से सर्वे पकड़ो और ठोकनी, और जल्दी से वहां जाओ सामने। चलो पीछे।